इस्लाम मूलतः एक सियासी, एक राजनीतिक रचना है जो विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बनी है। मोहम्मद की हदीस है, उन्होंने अपने साथियों से पूछा, मैं तुमसे ये कहूं कि सामने जो पहाड़ है इसके पीछे एक फौज खड़ी है, तो मेरी बात का यकीन कर लोगे? मुसलमान थे, मोहम्मद के साथी थे, ईमान लाए थे, बैत की थी। उन्होंने कहा हाँ यकीन कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी आइडियोलॉजी देने जा रहा हूं जिससे तुम अरबों पर गालिब हो जाओगे, यानी अरब पेनिनसुला पर, अरबी क्षेत्र पर तुम्हारा प्रभुत्व हो जाएगा और सारी संसार पर, सारी दुनिया पे तुम गालिब होगे, सारी दुनिया पर तुम्हारा आधिपत्य हो जाएगा। इसमें जो कुछ डूज और डोंट्स हैं, जैसे मैं वफा सुल्ताना को आज सुन रहा था, उसमें बड़ी जोरदार बात उन्होंने कही है। सारा इस्लामी जगत, क्योंकि वो सीरिया में पैदा हुई हैं, सीरिया में कुछ ईसाई हैं, आसपास में कुछ ईसाई देश हैं, सीरिया मूलतः ईसाई देश है। वो कहते हैं कि मैंने जीवन में केवल एक बात सुनी है, वो है इस्लाम। सीरिया में सदैव इस्लाम पर बात होती रही है, कुफ्र और ईमान पर बात होती रही है। एक अजीब सी चीज है अरबी समाज में, और ये वो सारे इस्लाम के हवाले से कह रही हैं, कि उनके अंदर एक बेचैनी, एक चिड़चिड़ापन, एक झगड़े का भाव, ऊंची आवाज में बोलना, दबदबा बैठाना, धाक बैठाना है। जिस क्षेत्र में इस्लामी है, नॉन मुस्लिम्स है ही नहीं, तो उसमें कहां इन चीजों की जरूरत है? वो कहती है कि स्वभाव में है। ये स्वभाव कहां से आया? कि इस्लामी अपनी स्त्रियों के प्रति सम्मान से भरे हुए नहीं है। ये सुन्नत है कि मोहम्मद ने 13 शादियां की। रसूल जो थे इस्लाम, जिनकी जीवन को अपने जीवन में उतारना सुन्नत कहलाता है, फर्ज कहलाता है, उन्होंने 13 शादियां, कम से कम 13 शादियां और लौंडियां हैं। एक रात में वो सबके पास जाते थे, इसके वर्णन 10 हैं, प्रत्येक स्त्री के पास यौन संबंध स्थापित करने के लिए। ऐसा व्यक्ति अपनी परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी स्त्रियों का सम्मान कैसे करेगा? तो मुसलमान अपनी स्त्रियों का सम्मान क्यों नहीं करते? तो उस पर वो कहती हैं कि चूंकि उनका अल्लाह सबसे नफरत करता है। आखिर मेरा एक शेर है, खुदा का कुछ नहीं लगता हमारा, खुदा क्या कुछ नहीं लगता हमारा, दुआ क्यों बेअसर होगी हमारी। हम, अगर अल्लाह ने दुनिया बनाई है, मैं नहीं मानता अल्लाह ने कोई दुनिया बनाई, मैं यही नहीं मानता कि अल्लाह है। मेरे लिए जो ईश्वर है वो अल्लाह से भिन्न है, दोनों बिल्कुल भिन्न। क्योंकि अदृश्य शक्ति की बात करें तो वो तो यमराज भी हैं, वो तो शैतान भी है इस्लामी हवाले से, ईसाइयों के हवाले से तो अदृश्य है, और वो इतना प्रभावी है कि अल्लाह ने शैतान को ये काम दिया कि सारी दुनिया के लोगों को भटकाओ, बरगलाओ। यानी प्रकारांतर से वो पहला पैगंबर है, ये पैगाम है अल्लाह का, और वो इतना सफल है कि आज भी दुनिया में 700 करोड़ की दुनिया है, इसमें 150 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। यानी शैतानी जो बाकी दुनिया है उनको इस्लामी ये मानते हैं कि भटके वो लोग हैं, शैतानी लोग हैं, कुफ्र कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। अल्लाह की नहीं चल रही, मुसलमानों की नहीं चल रही, बाकी दुनिया की तादाद ज्यादा है, वो ज्यादा प्रभावी है। तो इसको, शैतान को अल्लाह मान लें, इसमें क्या दिक्कत है? तो केवल अदृश्य शक्ति हो जाने से ईश्वर और अल्लाह एक नहीं हो जाते, गॉड या ईश्वर या अल्लाह एक नहीं हो जाते। दोनों में, इन सारी रचनाओं में, इन सारी संज्ञाओं में भिन्नता है, डिफरेंट है। तो जो बात हम कर रहे हैं कि इस सारे काम को करने के लिए जो उन्होंने विस्तार दिया, अल्लाह के किए हुए काम जो संभाले, जैसे कोई गीता में मुझे बताएगा कि जानवरों को मारने की, कुर्बानी करने की, इसका अर्थ ये नहीं कि हिंदुओं में बलि प्रथा नहीं है, मगर कोई मुझे बताए वेदों में कहीं बलि प्रथा का जिक्र है, कली काटने का जिक्र है? मोहम्मद ने खुद जब हज किए हैं तो 10-20 ऊंट मारे हैं। इसका कहीं खून का प्यासा ईश्वर है? बलियां चाहता है, प्राण लेना चाहता है अपनी सृष्टि के? मैं काफिर हूं, मैं नहीं मानता अल्लाह को, मगर हूं तो उसकी सृष्टि,
मेरे गले काटने का आदेश वो कुरान में कैसे दे रहा है? अगर दे रहा है तो ईश्वर अल्लाह में अंतर है, क्योंकि ईश्वर किसी मुसलमान को श्राप नहीं देता। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब है, धरती ही कुटुंब है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब आनंद करें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका सुख हो, सबका आनंद हो, सबका मंगल हो। ये मां कश्चित् दुख भाग्वेत, ये प्रार्थना ईश्वर की ओर से है, ये शुभकामना ईश्वर की ओर से है। दूसरी तरफ देखिए, क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, ये मानसिकता है। इस मानसिकता की कारणी वफा कहती है कि सारा अरबी वर्ड चिड़चिड़ा है। और इस बात को समझने के लिए आप किसी भी मुल्ला को बोलते सुनिए, भाषा का मामला ही नहीं है। आप अरबी बोलने वाले को, फारसी बोलने वाले को, तुर्की बोलने वाले को, उर्दू बोलने वाले को, दरी बोलने, अफगानी भाषा दरी बोलने वाले को, किसी भाषा के मुल्ला की स्पीच सुनिए, जिसे वाज कहते हैं, आप देखेंगे कि वो किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अबे सीधी सीधे कह ले, अल्लाह ने फरमाया। क्यों लड़ रहा है? कि ये चिड़चिड़ापन, ये इरिटेशन, ये उपद्रव उनके संस्कार में, उनके बीज रूप में है। जो फिसाद फिल अर्ज, कुफ्र और ईमान की लड़ाई उन्हें सिखाई जाती है, शिर्क और ईमान की लड़ाई उन्हें सिखाई जाती है, उसका परिणाम है। हिंदू आचार्यों को बोलते सुनिए, वो चीख पुकार नहीं करते। किसी भी आचार्य को सुनिए, वो नहीं झगड़ते। उसका कारण है कि मूल में उनके शांति का भाव है। संसार वसुधैव कुटुंब है, हम सब भाई हैं, ये पूरा समाज हमारा है।